Hello student, welcome to online class. Today we are continuing our chapter number 5 rulers and building. इससे जो सेकंड वाला लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा कि जो बिल्डिंग्स टेम्पल मॉस्क और टैंक्स इन सबको जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है वह क्यों किया जाता है, जो रूलर्स है वह इन सब का कंस्ट्रक्शन क्यों करते थे, वह अपनी इमेज को और अच्छा बनाने के लिए जो है कंस्ट्रक्शन करते थे। उसके बाद जो हमने इसमें पढ़ा टॉपिक वो पढ़ा वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। जो टेम्पल्स को है वह किंग रूलर्स है वह टेम्पल को क्यों टारगेटेड करते थे, ताकि वह जो जहाँ पर बड़ा टेम्पल बहुत अच्छा टेम्पल है वहाँ पर लोग उपासना करते थे और वहाँ उसको टारगेट करने के बाद राजाओं को वहाँ से बहुत ज़्यादा क्या मिलता था, धन दौलत मिलती थी और वह लोगों की नज़रों में और ऊंचा उठ जाते थे कि जो ये राजा है वह शासन करने के योग्य है, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आज पढ़ेंगे गार्डन्स टॉम एंड फोर्ट्स, मतलब बाग मकबरे, टॉम होता है जो मकबरे हैं, और फोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे किले हैं। जैसे हमारा दिल्ली दिल्ली का जो रेड फोर्ट है, ठीक है, आगरा का फोर्ट है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जो मुगल के अंडर थे, जब मुगल एम्परस थे यहाँ पे, उनके अधीन क्या है, अधिक जटिल वास्तुकला जो कि क्या है वह है आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा जटिल हो गया था। हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो यह सब जो किंग थे, मुगल एम्परर्स जो थे वह सब क्या थे, इनमें से अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं और जो सबसे स्पेशली सबसे महत्वपूर्ण रूप से शाहजहां क्या थे, वह आर्ट कला और जो आर्किटेक्चर में वह पर्सनली उसमें इंटरेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा उसमें रुचि लेते थे। In his autobiography, Babar described his interest in planning and laying out formal gardens placed within a rectangular walled enclosure and divided into four quarters by artificial canals। और क्या है, जो बाबर है उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी में जो गार्डन्स, औपचारिक जो गार्डन है अपने आप बनाए गए, उनका जो प्लानिंग है उनको बनाने में अपना जो इंटरेस्ट का उन्होंने इसमें क्या किया है, वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है कि अक्सर यह बाग दीवार से घिरे होते और उनके द्वारा जो बाग बनाए जाते हैं वह क्या है, उनके चारों ओर दीवार खड़ी की जाती थी और अंदर उनके अपने उन्होंने क्या है अपनी जो कैनाल्स है, आर्टिफिशियल कैनाल्स बनाई, चारों ओर कैनाल्स बनाई और चारों भागों में डिवाइड आयताकार जो डिवाइडेड में स्थित था। और उन्होंने इसमें अपने जो इंटरेस्ट का उस जो इंटरेस्ट लेते थे उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है। दिस गार्डन्स वर कॉल्ड चार बाग फॉर गार्डन्स बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स। और जो यह चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार भागों में डिवाइडेड थे, तो इनको यह जो नाम, इनको चार बाग का नाम भी दिया जाता था। और चार बाग बनाने की जो परंपरा है वह क्या है, किसके द्वारा, अकबर के समय में भी शुरू, बिगनिंग विद अकबर। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग्स वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। और जो ये चार बाग है इसका जो परंपरा, इसको बनाने का जो परंपरा है, बिगनिंग स्टार्टिंग इसकी अकबर के टाइम में हुई। और कुछ जो सर्वाधिक सुंदर, मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जो चार बाग बनाए गए हैं वह कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने कंस्ट्रक्टेड उनको करवाया है। देयर वर सेवरल इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल इन्वेंशंस ड्यूरिंग अकबर्स रीजन। और अकबर के शासनकाल में कई तरह के जो महत्वपूर्ण जो आर्किटेक्चरल है नवाचार हुए हैं, अलग इन्वेंशन उसमें जो वास्तुकला में इन्वेंशन हुई है, नई नई जो खोजें उसमें आई है। फॉर इंस्पायरेशन अकबर्स
architects turned to the tombs of his Central Asian ancestor तैमूर। और क्या है, इनकी प्रेरणा अकबर के जो वस्तु शिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से जो है ली है। जो तैमूर के मकबरे वहाँ से इसकी प्रेरणा उन्होंने ली है। द सेंट्रल टावरिंग डॉम एंड द टॉल गेटवे पिस्ताक बिकेम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल। ये जो मुगल का बनाया गया एक टॉम है, एक किला है, जो फोर्ट है जो मुगल द्वारा बनाया गया है। आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इज हुमायूंस टॉम। ये जो हुमायूंस टॉम है, इसमें क्या है, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय जो गुंबद, मतलब यह है उस हाइट जो ये ऊपर गोलाकार का है गुंबद बनाया गया था, ये हुमायूं के टाइम हुमायूं ने बनवाया था। द टॉम was placed in the center of a Hajj formal charbagh and built in the tradition known as Eight Pradis or Hajj behest a central hall surrounded by 8 rooms। और इसका जो ऊंचा जो गुंबद था, मेहराब, प्रवेश द्वार, मुगल वास्तुकला का ये इम्पोर्टेंट जो रूम बन गया था। और यह मकबरा एक विशाल औपचारिक जो चारबाग के जो वहाँ पे उन्होंने आर्टिफिशियल जो चारबाग बनाया था उसके सेंटर में बना, इसके बीच में बनाया। और इसका निर्माण जो है 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहस्त और परंपरा में हुआ था, जिसमें एक जो केंद्रीय कक्षा हॉल होता था बड़ा और 8 कमरे से घिरा होता था। जो सेंटर का रूम था वह 8 कमरों से घिरा हुआ होता था। द बिल्डिंग्स वाज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज विद वाइट मार्बल। और क्या है, इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है तथा इसके किनारे में जो सफ़ेद संगमरमर से, इसके किनारे जो है सफ़ेद संगमरमर से बने हैं। It was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand, harmonious synthesis। शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान क्या है, जो आर्किटेक्चरल है वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण, मतलब उनको सिंथेसिस के रूप में मिले थे। His region witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi। और क्या है, शाहजहाँ के शासन में अनवरत मतलब बहुत ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में उन्होंने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम करवाए। द सेरेमनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, दीवान ए खास ए वर्क केयरफुली प्लान्ड। और उन्होंने क्या है, सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षा जैसे दीवाने खास और दीवाने आम की योजना का क्या है, बहुत सावधानी पूर्वक उसको जो प्लान किया था। प्लेस्ड विद इन ए लार्ज कोर्टयार्ड, दीज कोर्ट्स वर आल्सो डिस्क्राइब एज चिचिल्स, सुतन और 40 पिलर्ड हॉल्स। और यह क्या है, एक विशाल आंगन कोर्टयार्ड बना में स्थित यह दरबार चिहिल, सुतन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे जो 40 खंभों का सभा भवन भी कहलाता है, कोर्टयार्ड जहाँ पर सभा बुलाई जाती है। शाहजहाँ ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिसेंबल ए मॉस्क। और शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से जो मस्जिद, जिससे मतलब जो शाहजहाँ ने जो अपने सभा भवन बनाया है वह क्या है, मस्जिद से मिलते जुलते हैं। द पेडेस्टल ऑन विच हिज throne was placed was frequently described as the
किबला द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम एट प्रेयर। और क्या है, उसका जो सिंहासन है जिस मंच पर रखा था उसे बनाया क्या है, किबला। नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की जो डायरेक्शन होती है कहा जाता है, क्योंकि सिंस एवरीबडी फेस्ड दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सीजन। और क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस और मुंह करके बैठता था। द आइडिया ऑफ द किंग एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर्स। और यह जो आइडिया है वास्तुकलात्मक विशेषण इसकी ओर इशारा करता था कि राजा जो है पृथ्वी पर क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। राजा की जो राजगद्दी है वह इस डायरेक्शन में रखी जाती थी, जिस और जो मुस्लिम क्या है अपने गॉड की उपासना करते थे। और यह जो गद्दी थी, जो सभा होती थी, तो उस टाइम ऐसा माना जाता था कि जो किंग है, जो राजा है, रूलर्स है, वह क्या है धरती पर भगवान का रूप ही उतारा गया है। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi। और शाहजहां ने दिल्ली का जो लाल किला है कि अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय जो न्याय है और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत जो उन्होंने बल दिया था। बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन वर ए सीरीज ऑफ पेट्राडूरा inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute। और क्या है, बादशाह के सिंहासन के पीछे क्या है, पेट्राडोरा को के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस का को क्या है बीणा बजाते हुए चित्रित वहाँ पे जो बनाया गया है। इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑर्फियस म्यूजिक कुड calm Perseus based until they coexisted together peaceably। और क्या है, और उस टाइम ऐसा माना जाता था, ऐसी थिंकिंग थी कि जो ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी मतलब उनका म्यूजिक क्या है शांत कर देता है और वह शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां's ऑडियंस hall aimed to communicated that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony। और क्या है, जो शाहजहाँ का सार्वजनिक जो दरबार था, कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी जो हॉल था उसका कम्युनिकेशन हॉल भवन का निर्माण यह सूचित करता था, यह इंफॉर्मेशन देता था कि जो जस्टिस करते समय, न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान, जो मतलब वह किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझेगा, हाई और लो किसी जो सिचुएशन में नहीं देखेगा, वह सबके सद्भाव मतलब एक जैसा ही उनके साथ वह बिहेव करेगा, सबको एक जैसा जस्टिस देगा। इन द अर्ली ईयर्स हिज रीजन शाहजहाँ कैपिटल वाज एट आगरा, ए सिटी where the nobility had constructed their homes on the banks of the river यमुना। और शासन के आरंभिक वर्षों में क्या है, जब शाहजहाँ रूलर्स बना, किंग बना, राजधानी आगरा थी और इस शहर में क्या है विशिष्ट वर्गों के ने अपने घरों का मतलब जो उच्च वर्गों के लोग उन्होंने अपने घरों का निर्माण जो है नदी के तटों पर वहाँ पर यमुना नदी के किनारे पर करवाया था। These were set in the midst of formal gardens constructed in the चारबाग फॉर्मेट। और यह क्या है, इनका निर्माण जो है चारबाग की रचना के मतलब जो उन्होंने घर बनाए थे वह इस प्रकार बनाए थे जैसे चारबाग का कंस्ट्रक्शन होता था, उसी फॉर्मेट में उन्होंने अपने वहाँ पे जो हाउसेस बनाए थे। द चारबाग गार्डन आल्सो हैड ए वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन। और यह क्या है, चारबाग की जो योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें क्या है इतिहास में नदी तट बाग कहते थे। इन दिस द ड्वेलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चारबाग बट इट
but at its edge close to the bank of the river। लेकिन क्या था, इस तरह के जो बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित ना होकर नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर जो है उनके जो निवास स्थान होते थे जहाँ लोग रहते थे। शाहजहाँ adapted the river front garden in the layout of the Taj Mahal। The garden set architectural accomplishment of his region। और शाहजहाँ ने क्या है, अपने शासन की भव्यतम जो उन्होंने वास्तुकला आर्किटेक्चरल उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना, मतलब उन्होंने नदी के तट जो बाग बनाए गए हैं वहाँ पे जिस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम किया गया उसी योजना को क्या है उन्होंने जो दिल्ली का ताजमहल, आगरा का जो ताजमहल बनाया उसमें यही जो प्लानिंग था, स्टाइल था वो अपनाया था। Here the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south। और क्या है उस यहाँ सफ़ेद संगमरमर का क्या है मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके मतलब जो मकबरा है नदी तट के चबूतरे पर बनाया है और दक्षिण में बनाया बाग जो है दक्षिण में बनाए थे। शाहजहाँ, ये देखो जो ताजमहल है उसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल जो कैसा है, आर्किटेक्चर स्टाइल इसको इस तरह से बनाया था। फिर शाहजहाँ develop his architectural form as a means to control the access the that novels and to the river। और क्या है जो शाहजहाँ है नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस जो आर्किटेक्चरल रूप को क्या है उन्होंने विकसित किया था। द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट द कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली द एम्पीरियल प्लेस कमांडेड द रिवर फ्रंट। और क्या है दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने क्या है जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। जो शाही महल बनाया वो उसने कहाँ बनाया, नदी के ऊपर ही जो अपना महल बनाया था। ओनली स्पेशली फेवरेट नॉवेल्स लाइक हिज एल्डर सन दारा सुखो वर गिवन एक्सेस टू द रिवर। और क्या है केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे बड़े बड़े जो दारा शिखों को ही नदी के तट पर क्या है पहुंच मिली थी। ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। और अन्य सभी को अपने घरों का कंस्ट्रक्शन यमुना नदी से दूर शहर में करवाना जो पड़ता था। अवर रीजन एंड एम्पायर, जो क्षेत्र है एरिया है और एम्पायर है साम्राज्य है वह क्या था। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज बिटवीन द 8th and 18th centuries there was also a considerable sharing of ideas across region। The traditions of the region were adopted by another। जो 8वीं और 8th और 18th जो सेंचुरी के बीच जब कंस्ट्रक्शन संबंधी जो गतिविधियां हुई काम में जो भारी इंक्रीजमेंट हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच क्या है क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान जो आपस में थिंकिंग को जो है इधर उधर बांटा गया और एक क्षेत्र की जो परंपराएं हैं दूसरे क्षेत्र में जो है अपनाई गई थी, अडॉप्ट की गई थी। इन विजयनगर फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट स्टेबल ऑफ द रूलर्स वर strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda। See chapter 6 in Vrindavan near Mathura। Temples were constructed in architecture style that were very similar to the Mughal place in Fatehpur Sikri। और क्या था
और फॉर एग्जांपल के लिए जो विजयनगर में राजाओं की जो गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकला शैली का क्या पड़ता था, बहुत जो इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे। और चैप्टर 6 में आप देखेंगे कि जो मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकला, वहाँ का जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वही फतेहपुर सिकरी के मुगल महलों में भी था। मतलब दोनों का जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वह सेम ही था। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल्स हेल्प्ड इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फ्रॉम फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चर स्टाइल। और क्या था, विशाल साम्राज्यों के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन कर लिया जाता था और इसके इलाके में क्या है, कलात्मक व वास्तुकला शैलियों का प्रसंचन में क्या मिलती थी, हेल्प मिलती थी। मुगल रूलर्स वर पार्टिकुलरली स्किल्ड इन adapting regional आर्किटेक्चर स्टाइल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स। और जो मुगल शासक अपने बिल्डिंग्स का निर्माण करवाने के लिए क्षेत्रीय जो आर्किटेक्चर स्टाइल था, वास्तुकला स्टाइल को अपनाने में अपना विशेष रूप से अपना पक्ष देते थे, उसको लेते थे। इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर्स had developed a roof that was designed to resemble a detached hut। और क्या है, जो फॉर एग्जाम्पल के लिए जो बंगाल में स्थानीय शासकों ने जो छत की झोपड़ी के समान दिखने वाली छतों का, मतलब उन्होंने जो छतें बनाई बिल्डिंग्स की वो कैसी बनाई, जैसे झोपड़ी की जो छतें हुई उस तरह का जो स्टाइल भी अपनाया था। द मुगल्स लाइक द बंगाल डोम, और जो मुगल सी फिगर 11 एंड 12 इन चैप्टर 9 सो मच दैट दे यूज इट इन देयर आर्किटेक्चर। और क्या है, जो मुगल थे उन्होंने क्या है, बंगला जो गुंबद था इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी जो वास्तुकला में इसका यूज़ किया। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वाज आल्सो एविडेंट। और जो इसका क्या है, अन्य एरिया क्षेत्रों में भी इसका जो एविडेंट प्रभाव देखने को मिलता है। इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी मैनी ऑफ द बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। और क्या है, जो अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सिकरी की कई जो इमारतें बिल्डिंग्स हैं उसमें गुजरात और मालवा की जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, वास्तुकला की जो शैलियाँ का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। इवन दो द authority of the Mughal rulers wanted in the 18th century, the architecture style developed under their patronage were constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms। और क्या 18th सेंचुरी से जो मुगल एम्परर्स की सत्ता क्या है, कम होने लगी हो जाने के बाद, मतलब उनकी जो पावर है वह कम हो रही थी के बाद क्या हुआ, उनके आश्रय में विकसित जो वास्तुकला शैली निरंतर जो उन्होंने अपनी जो शैली वास्तुकला की जो शैली थी वह क्या है, प्रयोग में उनकी शैली अभी भी प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किया और जो दूसरे शासक जो ये एम्परर आए उन्होंने जब भी अपना एम्परर जो एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया तो उन्होंने जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल को अपनाया, वही अपनाई। तो टुडे योर चैप्टर नंबर 5 इज कंप्लीट एंड नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6।